हाय, आई एम श्रेयसी शॉ। आज मैं आपको लेके आई हूँ दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस आश्रम में, जो कि इंडिया में है ऑफ कोर्स। तो ये फेमस क्यों है? एनी गेसेस? अच्छा, फेमस, इतना फेमस आश्रम बोलूँ तब भी तो कुछ दिमाग में नाम आ रहा होगा। कमेंट में बताइए कौन सा नाम लग रहा है। अच्छा चलो और हिंट देती हूँ। दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे स्टीव जॉब्स आए हैं, मार्क जुगनबर्ग आए हैं, इवन अपना सबकी फेवरेट वीरू बाजी विराट कोहली भी आए हैं। ऐसा बोला जाता है विराट कोहली की जब कैरियर बहुत डाउन में चल रहा था, तब वो जब यहाँ कैची धाम में आए थे और बाबा के शरण लिए थे, तो उसके बाद से वो एक के बाद एक सेंचुरी मारे थे। एंड बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा ये भी बोला जाता है कि एप्पल एंड फेसबुक, इन दोनों की आइडिया का ओरिजिन है कैची धाम। कैन यू बिलीव इट? या यू गेस्ड इट राइट, इट्स कैची धाम। और बाबा नीम करोली, जो कि सबके बाबा है, और ऐसा बोला जाता है कि बाबा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। आज उनके ही शरण में हम आए हैं। चलिए आपको लेके जाते हैं। जाते जाते आप थोड़ा नेचर का भी आनंद उठाएंगे मेरे साथ, सिर्फ मैं क्यों नहीं उठाऊं। सी पैराडाइज नियर नैनीताल, नियर हमारे कैची धाम। कैची धाम कुमायून हिल्स के फुटहिल में है। ये नैनीताल से जस्ट 34 किलोमीटर्स की दूरी पे है। मतलब पहले नैनीताल आता है, फिर कैची धाम। तो आप अगर नैनीताल भी घूमने आ रहे हो आपकी फैमिली के साथ, तो भी आपको मिस नहीं करना चाहिए कैची धाम का सफ़र। As you can see the beauty of nature around Kachi Dham. So here you will get pine, eucalyptus, teak, this kind of mountain vegetations. And this मतलब ये जो पेड़ है ना यहाँ पे बहुत ऊंचे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। और इस पेड़ की वजह से इस जगह की एक अलग खूबसूरती है। लाइक द फ्रेश एयर एंड द क्लियर स्काई, और रात को तो एकदम क्लियर स्टारी नाइट दिखता है आपको यहाँ से। कैची धाम सिर्फ बाबा जी के आश्रम के लिए ही लोगों को यहाँ बुलाते नहीं हैं। इस जगह का एक अलग सादगी है, एकदम सात्विक भोजन, वेजिटेरियन खाना आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे, और एकदम नेचुरल फ्रेश एयर, नेचर के एकदम पास, कुमायून हिल की एकदम गोदी में, जैसे नेचर आपको एकदम हग कर रहा है। ये फीलिंग सिर्फ आपको कैची धाम में ही मिल सकता है। इसीलिए तो पूरा वर्ल्ड से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते हैं अपने मनोकामनाएं पूरा करने के लिए। आज की डेट में ऐसी जगह शायद बहुत कम है जहाँ पे कि लोग इतना विश्वास के साथ इतना दूर की जर्नी तय करके आते, बस अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। ऐसा बोलते हैं कि जब सारे दरवाज़ा क्लोज हो जाते तब कैची धाम का दरवाज़ा खोलता है आपके लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कैची धाम की ब्यूटी। कब दिस इज द पैराडाइज ऑफ कैची धाम। और आपको ना यहाँ पे पूरा टाइम बहुत मतलब मुझे तो पता नहीं है, बहुत अनजाने पक्षियों की किलकारियाँ सुनने को मिलेगी, बहुत सारे बटरफ्लाइज दिखेंगे, इवन बहुत सारे ना आपको अलग अलग टाइप की माउंटेन की फ्लावर्स मिलेंगे, जो कि मैंने तो कभी नहीं देखा लाइफ में। इतनी कलरफुल, इतनी मतलब यहाँ की ज़मीन जो है वो बहुत ही रॉकी है, पर इतनी रॉकी ज़मीन में इतनी सुंदर एकदम फ्लावर्स खिल रहे हैं कि सच में दिस इज़ वंडर ऑफ नेचर। अनदर वंडर ऑफ नेचर, पाइन कोन मेरा तो बहुत फेवरेट है। बचपन में मैं कभी भी हिल स्टेशन में जाती थी तो पाइन कोन कलेक्ट करती थी, और घर आके उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स बनाती, एक एक मल्टी कलर करके, एंड बहुत प्रिटी लगता है ये पाइन कोन्स। सो पाइन जो ट्री है ना, इसका एक अलग ही रिश्ता है मेरे साथ, एकदम बचपन की नॉस्टैल्जिया वाला। और फिर मुझे कैची धाम में फिर से मिल गया पाइन कोन।
नीम करोली बाबा का नाम नीम करोली बाबा क्यों है? इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा बोला जाता है कि बाबा जो कि एक साधु है, साधक है, उनके पास कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें या पोजीशंस नहीं रहते, तो ऑफ कोर्स उनके पास पैसे नहीं थे। वो कहीं सफ़र पे थे और क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे तो वो ट्रेन का टिकट नहीं ले पाए। तो तब जो हमारा, आपको तो पता है ट्रेन का जो टिकटी है वो विद द स्टेशंस चेंज होता रहता है, जंक्शंस पे चेंज होता रहता है। तो पहला जो टीटी था उन्होंने बोला बाबा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए ट्रेन में आराम से, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो बाबा जी बैठ गए। फिर जब नेक्स्ट जंक्शन में नेक्स्ट टीटी आए, उन्होंने बाबा को बोला टिकट दिखाओ। बाबा बस लाइक कि अरे मेरे पास तो टिकट है नहीं, और आपके टीटी ने, मतलब आपके टीटी दोस्त ने मुझे परमिशन दिया है यहाँ पे सफ़र करने के लिए फ्री में। तो वो टीटी बहुत नाराज़ हो गए, बाबा की एक नहीं सुने, बाबा को बेइज्जत करके सबके सामने ट्रेन से उतार दिया। अब बाबा तो उतर गए ट्रेन से, पर ट्रेन तो फिर नहीं चला। तो ऐसा क्यों हुआ? लोगों ने 1-2 घंटे तक, स्टेशन मास्टर आए, टीटी आए, ड्राइवर आए और सारे हेल्पर्स आ गए, सारे प्रशासन आ गए देखने के लिए व्हाट इज़ द रॉन्ग विद द ट्रेन। सारे एग्जामिनेशन हो गए, सब कुछ हो गए, पर ट्रेन नहीं चला। तब कुछ पैसेंजर्स ने टीटी को बोला कि आपने वो जो संत बैठे हुए थे, जो अपना बाबा बैठा हुआ था, उनको आपने बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करके ट्रेन से उतरा दिया, इसीलिए ट्रेन नहीं चल रही। आप जाओ, उनसे माफ़ी मांगो और उनको बिठाओ ट्रेन में, देखिएगा आपका ट्रेन चल जाएगा। टीटी तो नहीं मानते हैं कि ये क्या बोल रहे, पर जब सारे पैसेंजर्स बहुत गुस्से में एकदम लाल पीले हो गए, तब टीटी देखा कि देयर इज़ नो चॉइस, तो वो उतरे और बाबा को जाके रिक्वेस्ट किए। बाबा वहीं पे बैठे हुए थे, एक नीम के पेड़ के नीचे में साधना में लिप बैठे हुए थे बाबा। उनसे जाके टीटी ने माफ़ी मांगा, तो बाबा जैसे ही वहाँ से उठ के ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़े, और ये स्टेशन का नाम था करोल। सो यहाँ से आया नीम करोली बाबा की महानता की जो किस्से हैं, यहाँ से आए, और इससे बाबा का नाम भी नीम करोली बाबा हो गए। बाबा जी के दर्शन के बाद हम लोग आ गए हैं जस्ट उनके आश्रम के सामने अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। ये यहाँ का वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको एकदम शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन मिलेगा। आई विल शो यू। आई हैव ऑर्डर्ड खिचड़ी, एकदम प्योर देसी घी का स्मेल आ रहा है यहाँ से, एंड बटर मिल्क, ये भी एकदम गांव वाली फीलिंग दे रही है। और बहुत ही सिंपल खाना है यहाँ का, नो कॉम्प्लिकेशंस, नो ज़्यादा तड़का मसाला, और ऐसे नहीं, एकदम मन भी तृप्त हो जाएगा, टमी भी।